ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा ब्राह्मणवाद की आस्था। जब हम ये प्रश्न करते हैं आखिरकार ये ब्राह्मणवाद क्या है, तो हमें समझ आता है हिंदू समाज का जो धर्म गुरु है, जो अपने आप को जन्म सिद्ध अधिकार समझता है कि हम जन्म से ही धर्म गुरु हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की मुख्य विशेषता यह है वह अपने ही समाज को ऊंच नीच की मानसिकता में बांटता है, जातिवाद की मानसिकता में बांटता है, पाखंडवाद का शिकार बनाता है और अंधविश्वास में ढकेलता है, ताकि वह अपने समाज का जीवन नरक में अर्थात दुखगामी बना सके। जब हम पूछते हैं कि ब्राह्मणवाद की आस्था क्या है, तब प्रश्न निकल कर आता है ब्राह्मणवाद जिस जिस पर आस्था रखता है उसको वह बर्बाद करके ही छोड़ता है। अर्थात ब्राह्मणवाद जिस जिस पर अपनी आस्था को रखता है वह उसको बर्बाद कर कर ही छोड़ता है। जब हम बात करते हैं वेद के धर्म की, तब हमें ये समझ आता है कि हम कहते हैं कि वेद तो सृष्टि के आदि में ईश्वर ने मनुष्य मात्र को जीवन जीने की एक कला के रूप में दिए थे, लेकिन महाभारत के अंत होने पर जब सभी ऋषियों की सत्ता समाप्त हो गई, तब धर्म की सत्ता हाथ में आती है ब्राह्मणवाद के। उसी ब्राह्मणवाद ने धर्म के नाम पे समाज की आस्था बनाई। आइए उस आस्था को समझने का प्रयास करते हैं कि ब्राह्मणवाद जिस जिस पर आस्था रखता है वह उसको बर्बाद कर कर ही छोड़ता है। जब हम पूछते हैं कि भारत में ब्राह्मणवाद ने क्या क्या बर्बाद किया है, तो उसको हमने विषय को सूचीबद्ध तरीके से आपके सामने रखा है। आशा करते हैं ये विषय आपको सरलतापूर्वक समझ आएगा। पहला आस्था रखी ब्राह्मणवाद ने वैदिक धर्म के ऊपर, अर्थात वैदिक धर्म के ऊपर जब से ब्राह्मणवाद की आस्था बनी है, तो जो धर्म मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर ने दिया था वह एक छोटे से संप्रदाय में बढ़ गया। आज यदि बात करते हैं हम, मनुष्य की आबादी लगभग 800 करोड़ से अधिक बताई जाती है। उनमें से माइनस पॉइंट में भी यदि हम निकालते हैं तो संसार के लोग आज वैदिक धर्म को नहीं मानते। यदि हम काल गणना निकालते हैं जनगणना के आधार पर, तो पिछले 5000 वर्षों में वर्तमान तक लेकर 0.0001% भी लोग नहीं बचे हैं जो आज वैदिक धर्म को मानते हैं। ब्राह्मणवाद ने वैदिक धर्म पर आस्था रखी और वैदिक धर्म को बर्बाद कर दिया। दूसरा आता है वैदिक शिक्षा। जब हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ने वैदिक शिक्षा पर आस्था रखी और वैदिक शिक्षा को बर्बाद कर दिया, जो शिक्षा एक काल में सभी मनुष्य के लिए, संसार भर के लिए होती थी, वह केवल एक जातीय हिस्सा बन के रह गई। आज मनुष्य वैदिक शिक्षा से पूरी तरीके से कट गया, जिसका दोषी है ब्राह्मणवाद, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने वैदिक शिक्षा पर आस्था रखी और उसको बर्बाद कर दिया। तीसरा निकल कर आता है वैदिक गुरुकुल। जब हम बात करते हैं कि संसार में वैदिक गुरुकुलों पर आस्था रखने के कारण उसे बर्बाद किया गया। जब हम पूछते हैं कि वैदिक धर्म, वैदिक शिक्षा और वैदिक गुरुकुलों की बर्बादी का मुख्य कारण कौन है, तो उसका मुख्य कारण है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद ने इन तीनों पे आस्था रखी और इन तीनों को ही सर्व मनुष्य समाज से अलग कर दिया, काट दिया। अर्थात इन तीनों को बर्बाद करने में मुख्य हाथ ब्राह्मणवाद की आस्था का और उसकी जातिवादी मानसिकता का है। फिर जब हम चौथी बारी पूछते हैं कि वैदिक वर्ण व्यवस्था, अर्थात ब्राह्मणवाद ने वैदिक वर्ण व्यवस्था पे आस्था रखी और वैदिक वर्ण व्यवस्था को नष्ट कर दिया। आज जब हम बात करते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य मनुष्य को कर्म से मानना चाहिए,
तो ब्राह्मणवाद इसका घोर विरोध करता है। वह मानता है कि मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के अनुरूप मानना चाहिए, अन्यथा हमारी जो ब्राह्मणवाद की सत्ता है वह हिल जाएगी। अर्थात वैदिक वर्ण व्यवस्था का बर्बाद करने में ब्राह्मणवाद की आस्था का हाथ है। फिर आता है वैदिक समाज। सृष्टि के आदि से लेके महाभारत काल तक मनुष्य समाज को वैदिक समाज के नाम से जाना जाता था, लेकिन ब्राह्मणवाद ने वैदिक समाज पर आस्था रखी और उसको बर्बाद कर दिया। आज मनुष्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी आदि समाज के नाम से जाने जाता है। आज कोई भी मनुष्य अपने आप को वैदिक समाज का नहीं मानना चाहता। इसका मूल कारण है कि ब्राह्मणवाद ने वैदिक समाज पर आस्था रखी और उसको बर्बाद कर दिया। फिर आता है वैदिक राष्ट्र, अर्थात ब्राह्मणवाद ने वैदिक राष्ट्र पे आस्था रखी और उसको बर्बाद कर दिया। सृष्टि के आदिकाल से लेके महाभारत पर्यंत तक भारत भूमि को आर्यव्रत कहा जाता था। उस आर्यव्रत का नाम बदलकर उन्होंने भारत रखा। भारत के बाद हिंदुस्तान रखा। फिर अनेक अनेक प्रकार से इसका नाम बदलता गया। जब भारत में ये आर्यव्रत था तो यह अखंड हुआ करता था, लेकिन जैसे ही इसका नाम परिवर्तन किया गया तो ये सत्ता के अधीन हो गया। सत्ता के अधीन होने के कारण सभी सत्ताओं ने अपने अपने अलग अलग राज्यों को, राष्ट्र को चुना। भारत के लगभग आर्यवर्त के अनेकों टुकड़ों को बांटा गया, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि वह भारत के टुकड़ों को कर सके। आज जब हम कहते हैं आर्यव्रत का पतन कैसे हुआ, तो आर्यव्रत का पतन होने का मुख्य दोषी है ब्राह्मणवाद। फिर आता है वैदिक ईश्वर। वैदिक ईश्वर को बर्बाद करने में मुख्य दोषी है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद ने वैदिक ईश्वर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और समाज को वैदिक ईश्वर से पृथक कर दिया। जब समाज वैदिक ईश्वर से अलग हुआ तो उन्होंने अपना अपना ईश्वर को गढ़ लिया। जब हम कहते हैं वैदिक ईश्वर की बर्बादी का कारण कौन है, तो वह भी है ब्राह्मणवाद की आस्था। फिर हम निकालते हैं वैदिक धर्म। वैदिक धर्म ग्रंथ की बर्बादी का कारण कौन है? ब्राह्मणवाद की आस्था। वैदिक धर्म जो कभी मनुष्य मात्र के लिए हुआ करता था, उसे पढ़ने का अधिकार सर्व मनुष्य समाज को होना चाहिए था, उस पर केवल ब्राह्मण जाति का अधिकार हुआ। इसलिए जब हम कहते हैं वैदिक धर्म ग्रंथ को बर्बाद करने वाले कौन है, तो ब्राह्मणवाद की आस्था के कारण वैदिक धर्म ग्रंथ बर्बाद हो गए। जो लोग कहते हैं कि मनुस्मृति सबसे अच्छा और उत्तम धर्म ग्रंथ है, कभी उन्होंने पौराणिक ब्राह्मणवाद की मनुस्मृति को नहीं पढ़ा होगा। यदि उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ लिया जो ब्राह्मणवाद के द्वारा लिखी गई है, तो लोग उसे अपने हाथों से जला देंगे। उसमें ऊंच नीच, भेदभाव, वेश्यावृत्ति, मांसाहार, नशाखोरी जैसे विषयों को धर्म का अनुकूल बताया गया है। इसलिए जब हम कहते हैं वैदिक धर्म ग्रंथों को बर्बाद कैसे किया, तो उसका मूल कारण है ब्राह्मणवाद की आस्था। जब हम इसके विषय को छोड़ देते हैं कि वैदिक धर्म तो ब्राह्मणवाद ने पूरा का पूरा नष्ट कर दिया, चाहे वह वैदिक धर्म हो, वैदिक शिक्षा हो, वैदिक गुरुकुल हो, वैदिक वर्ण व्यवस्था हो, वैदिक समाज हो, वैदिक राष्ट्र हो, वैदिक ईश्वर हो या वैदिक धर्म ग्रंथ हो, इन सबको बर्बाद करने के बाद जब भारत में फिर से ब्राह्मणवाद की सत्ता स्थापित हुई, तो उन्होंने सबसे पहले बर्बाद किया नारियों को। नारियों को उन्होंने धर्म की शिक्षा से वंचित रखा, धर्म के अधिकारों से वंचित रखा, शिक्षिका बनने से रोका, छात्र बनने से रोका और उन पर देवी का टैग लगा दिया। जिस स्त्री को शिक्षा का अधिकारी होना चाहिए था, उसे उन्होंने अशिक्षित रखा ताकि वह समाज का निर्माण ना कर सके। जब हम कहते हैं नारी के पतन का मुख्य कारण कौन है, तो वह है ब्राह्मणवाद की आस्था। जब हम पूछते हैं कन्या की बर्बादी का कारण कौन है,
तो वह है ब्राह्मणवाद की आस्था। कन्या को हमने पुत्री ना समझकर देवी का रूप समझा और लोगों ने उसी देवी का बलात्कार किया भारत जैसी पुण्य भूमि पे। जब हम पूछते हैं भारत में नारी और कन्या का क्या स्थान है, तो किताबों के अनुरूप देखा जाए तो उन्हें देवी का स्थान मिला गया है, लेकिन समाज के रूप में देखा जाए उन्हें केवल गुलाम, पीड़ित, असहाय और कमज़ोर स्त्री के रूप में ही दिखाया गया है और माना गया है। यदि भारत में हम पूछते हैं कि भारत के अंदर नारी और कन्या को बर्बाद किसने किया, तो वह है ब्राह्मणवाद की आस्था। अब जब हम पूछते हैं भारत में गाय की स्थिति कैसी है, गाय की स्थिति भी भारत में ब्राह्मणवाद की आस्था के कारण दुर्गति पे है। जब हम पूछते हैं इसका मूल कारण क्या है, गाय एक पालतू पशु है। जब हम उसे पालना आरंभ करते हैं तो वह हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। जब कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती है तो हम उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन भारतीय समाज ने गाय को केवल पूजना आरंभ कर दिया और उसे पालने में संकोच करने लगे। वह ये मानने लगे कि ये तो देवी है और भगवान है, जिससे उनकी उस पर आस्था तो बन गई, उनका पालन पोषण समाप्त कर दिया। जब हम पूछते हैं भारत में नदियों को बर्बाद किसने किया, तो वह भी ब्राह्मणवाद की आस्था ने किया। भारत में जो जितनी भी नदियाँ आपको देख रही है, चाहे वह गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, इन सब के आसपास में जो तीर्थ स्थल है उन सबको बर्बाद करने में मुख्य हाथ उन्हीं का है। यहाँ पर कई सारी कंपनियों के नाले नदियों में जाते हैं और उन नदियों के नाले में जब उन नालों को जब नदियों में जोड़ा जाता है तो उसका जो बचाव किया जाता है वह धर्म की आस्था यानी कि ब्राह्मणवाद की आस्था से किया जाता है। आज जब हम कहते हैं भारत में नारी की स्थिति, कन्या की स्थिति, गाय की स्थिति और नदियों की स्थिति को बर्बाद करने में किसका हाथ है, तो वह है ब्राह्मणवाद की आस्था। जब हम पूछते हैं भारत में बुजुर्गों की स्थिति कैसी है, तो भारत में बुजुर्गों के लिए आज में वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं। लोग अपने माँ बाप को पालना नहीं चाहते, उनका सम्मान नहीं करना चाहते, उनका सेवा भाव नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने भारत में वृद्ध आश्रम खोल रखे हैं, जिनमें अधिकांश बड़ी जाति के ही माँ बाप दिखाई देते हैं। गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़े, इसलिए भारत में जितने भी बड़े बड़े वृद्ध आश्रम बने हुए हैं वह मुख्य तौर पर अगड़ी जाति के ही बने हुए हैं। भारत में बुजुर्गों को बर्बाद करने वाला है ब्राह्मणवाद की आस्था। फिर आती है महापुरुष, अर्थात हिंदू धर्म के जो महापुरुष है, चाहे वह कोई भी हो, उसे बर्बाद करने वाला है ब्राह्मणवाद। महापुरुष भारत में जितने भी हुए हैं, चाहे वह तथागत बुद्ध हो, महावीर मुनि हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, स्वामी दयानंद हो, गुरु नानक हो, संत रविदास हो, इन सब में सबने एक ही विचार व्यक्त किया है कि भारतीय हिंदू समाज को समाजवादी होना चाहिए, भारतीय हिंदू समाज को विज्ञानवादी होना चाहिए, भारतीय हिंदू समाज को तर्कवादी होना चाहिए, भारतीय हिंदू समाज को ईश्वरवादी होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणवाद की आस्था मनुष्य को समाजवादी के बदले जातिवाद देता है, तर्कवाद के बदले अंधविश्वास देता है, ईश्वर उपासना के बदले मूर्ति पूजा का पाखंड देता है। अब ये विचार करने वाली बात यह है कि भारतीय महापुरुषों को भी बर्बाद करने वाला है ब्राह्मणवाद की आस्था। फिर आता है मंदिर, मंदिर को बर्बाद करने वाली है ब्राह्मणवाद की आस्था। जो मंदिर सर्व मनुष्य समाज के होने चाहिए थे, चाहे वह भारत की हिंदू समाज की किसी भी जाति का आता हो, उस पर पूर्ण अधिकार समाज का होना चाहिए था। हिंदू मंदिर हिंदू समाज के होने चाहिए थे, लेकिन हिंदू मंदिर ब्राह्मण जाति
केवल जातिवाद के अधीन हैं। इसलिए मंदिरों को बर्बाद करने में भी ब्राह्मणवाद की आस्था का हाथ है। फिर आता है भगवान। जब हम भारत में भगवान की बात करते हैं तो भारत में भगवान की बर्बादी का कारण है ब्राह्मणवाद की आस्था। आज जब हम जगह जगह पे देखते हैं कि लोग जागरण करा रहे हैं, रामलीला करा रहे हैं, जो उनमें भगवानों की झांकी निकाली जाती है, उनका स्वरूप दिया जाता है, वह किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाता है। चाहे कोई व्यक्ति शराबी हो, व्यभिचारी हो, दुष्ट हो, पाखंडी हो, हत्यारा हो या अपराधी हो, वह उसको निभाने का कार्य करता है। और बाद में जब हम देखते हैं कि वह उनको भांडों की तरह मंच पर नचाते हैं, इससे क्या होता है, हिंदू समाज के भगवानों का अनादर होता है। संसार में मात्र एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसके भगवानों का अपमान स्वयं हिंदू समाज करता है, और इसका मूल कारण है ब्राह्मणवाद की आस्था। फिर आता है ईश्वर उपासना पद्धति। ईश्वर उपासना पद्धति को बर्बाद करने वाला है ब्राह्मणवाद की आस्था। जो मनुष्य संसार बनाने वाले सृष्टिकर्ता की उपासना को करता तो वह चेतनता को प्राप्त होता, लेकिन ब्राह्मणवाद की आस्था ने हिंदू समाज से ईश्वर की उपासना को छुड़वा दिया। उसने मूर्ति पूजा, जल पूजा, अग्नि पूजा, पाषाण पूजा, पहाड़ पूजा, पेड़ पूजा, अनेक प्रकार के दोषों को उनके भीतर डाल दिया और ईश्वर की उपासना से दूर कर दिया। ईश्वर उपासना को बर्बाद करने वाला है ब्राह्मणवाद की आस्था। जब हम बात करते हैं भारत में जनेऊ को बर्बाद करने वाला और चोटी को बर्बाद करने वाला कौन है, तो वह भी है ब्राह्मणवाद की आस्था। जब हम पूछते हैं कि जनेऊ क्या है और चोटी क्या है, तो लोगों को इस पर बहुत भ्रम होता है। वर्तमान में पिछले 5000 साल से ब्राह्मणवाद की आस्था ने यही समझाया है कि ये जो चोटी है और ये जनेऊ है, यह सवर्ण जाति और ब्राह्मण जाति का प्रतीक है, जबकि जनेऊ का अर्थ होता है शिक्षा संस्कार, और चोटी भी उसी का भाग है। संसार में प्रत्येक मनुष्य को पढ़ने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, विकलांग हो या निर्धन हो, सबको पढ़ने का अधिकार है। जब मनुष्य पढ़ने जाता है तो उसका स्कूल में दाखला होता है, जिसे हम एडमिशन कहते हैं। एडमिशन के समय जो वर्दी दी जाती है, उस वर्दी को कहा जाता है जनेऊ। जनेऊ पहना हुआ व्यक्ति यह प्रमाण होता है कि इसका विद्यालय में एडमिशन हो चुका है। लेकिन ब्राह्मणवाद ने जनेऊ और चोटी को ब्राह्मणवाद अर्थात जातिवाद का प्रतीक बनाया और उन्होंने भारतीय समाज में से जनेऊ और चोटी को बर्बाद कर दिया। भारत में जनेऊ और चोटी को बर्बाद करने वाला है ब्राह्मणवाद। जब हम पूछते हैं मनुष्य के भीतर में मुख्य रूप से 4 संस्कार होते हैं। पहला है नामकरण संस्कार, दूसरा है विवाह संस्कार, तीसरा है यज्ञोपवीत संस्कार और चौथा है मृतक संस्कार। इन चारों संस्कारों को बर्बाद करने वाला है ब्राह्मणवाद। उन्होंने नामकरण के नाम पे मिथ्या भ्रम फैलाया कि किसी जाति का नामकरण किसी प्रकार से होता है और किसी का नामकरण किसी प्रकार से होता है। जब बच्चे मनुष्य पैदा होता है तो वह उसको दोष दिखाते हैं, फल दिखाते हैं और उसके माँ बाप से धन ऐंठ लेते हैं। दूसरा है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार उन्होंने रातों में करना आरंभ किया और उसकी कोई विधि विधान नहीं बताया। आज हिंदू समाज ना ही नामकरण सही से कर पाता है, ना ही विवाह संस्कार सही से कर पाता है, ना ही स्कूलों में एडमिशन के कारण सही से करा पाता है और ना ही मृतक आदि का संस्कार सही से कर पाता है। इन चारों संस्कार को बर्बाद करने में मुख्य हाथ है ब्राह्मणवाद की आस्था का। जब हम भारत में ये प्रश्न पूछते हैं कि भारत में
वैदिक धर्म बर्बाद होने का कारण क्या है? तो वह है ब्राह्मणवाद की आस्था। भारत में महिला, गाय, नदी, इन सब की बर्बादी का कारण कौन है? ब्राह्मणवाद की आस्था। भारत में जनेऊ और चोटी की बर्बादी का कारण क्या है? ब्राह्मणवाद की आस्था। भारत में जो नामकरण, विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और मृतक संस्कार की बर्बादी का कारण क्या है? वह है ब्राह्मणवाद की आस्था। जब हम ये सारा प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि भारत में ब्राह्मणवाद ने कितना पतन किया है, तो इसका आंकड़ा लगाना अभी तक असंभव है, क्योंकि महाभारत काल के बाद ऋषियों की सत्ता ब्राह्मणवाद के हाथ में आई। वह भारत को पिछले 5000 वर्ष तक भी ठीक ठाक नहीं चला पाए, जबकि ऋषियों ने इसे करोड़ों करोड़ों वर्षों तक चलाया। भारत को उन्होंने अनेकों अनेकों टुकड़ों में खंडित किया। भारतीय समाज को उन्होंने अनेकों अनेकों जाति में विभाजित किया। भारतीय समाज को उन्होंने अनेकों अनेकों संप्रदाय में विभाजित किया। भारतीय धर्म ग्रंथों को उन्होंने अनेकों अनेकों ग्रंथों में विभाजित किया। भारतीय ईश्वर को उन्होंने अनेकों अनेकों ईश्वर में खंडित किया। यहाँ तक उन्होंने सभी चीज़ों को खंडित कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। जब हम बात करते हैं भारत में ब्राह्मणवाद की आस्था क्या है, तो भारत में ब्राह्मणवाद की आस्था का मूल है अवैदिकता, अर्थात अधर्म। ब्राह्मणवाद केवल और केवल अधर्म के कारण टिका हुआ है। जब हम भारत से अधर्म को समाप्त करना आरंभ करेंगे, तो सबसे पहले हमें ब्राह्मणवाद की जातीय व्यवस्था को नष्ट करना पड़ेगा। आशा करेंगे ये छोटा सा विषय आपको सरलतापूर्वक समझ आया होगा। ओम नमस्ते।